वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, इन सब यूनिट सेल को पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि 3D जो अरेंजमेंट हम लोग पढ़े हैं उसमें कुल 14 प्रकार का यूनिट सेल पाया जाता है 3D में, या लेटिसेज बोलो। तो इन 14 प्रकार का जो यूनिट सेल है इसके बारे में जो डिटेल स्टडी किए थे उन साइंटिस्ट का नाम, उनका नाम था कि ब्रेवियस नाम के साइंटिस्ट इस पर जो हैं काफ़ी स्टडी किए, और हम लोग उसी के सम्मान में उनके नाम पर बोल देते हैं कि वो 14 प्रकार का जो यूनिट सेल है वो ब्रेवियस लेटिस कहलाता है। और ब्रेवियस लेटिस में से ध्यान दोगे, ये 14 जो हैं, इन 14 में से 7 प्रिमिटिव लेटिस कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। 7 यूनिट सेल उनमें से ऐसा है जो आपको उसके सिर्फ कॉर्नर पर एटम पाए जाते हैं, और कॉर्नर पर एटम होंगे तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। हम लोग आगे इस चीज़ को यहाँ पर कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप पूरा याद कर जाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन 3D टोटल 14 टाइप्स ऑफ lattices are possible called Bravais lattices, out of which 7 primitive lattices are as follows। क्यूबिक है ये, तो ध्यान दोगे क्यूबिक होगा तो तीनों साइड बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी और सी तीनों बराबर हैं। ध्यान दोगे एक बात और, इसके नीचे आ जाओ, टेट्रागोनल में क्या होता है, तो ध्यान दोगे इसमें तीनों बराबर हैं, इसमें तीनों में से 2 बराबर हैं, 1 बराबर नहीं है, मतलब बी सी के बराबर नहीं है। यहाँ आगे ध्यान दोगे, इसमें ऑर्थोरोम्बिक में तीनों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं है। इसके बाद ये मोनोक्लिनिक में आ जाओ, तीनों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं है। यहाँ पर आ जाओ हेक्सागोनल में 2 बराबर हैं और 1 बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाओ रोम्बोहेड्रल में, ये हेक्सागोनल था, रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाओ ट्राइक्लिनिक में, तीनों में से कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आप याद रखोगे कि ये कैसे, इसको ट्रिक बताएंगे, अभी ट्रिक के हेल्प से भी इसको याद कर सकते हो। यहाँ पर आ जाओ अल्फा बीटा गामा में, क्यूबिक में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होगा और ये 90 के बराबर होगा। ऊपर के 3 जो लगातार हैं तीनों में सेम आ जाता है, अल्फा बराबर बीटा गामा तीनों 90 के होंगे। यहाँ पर भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों बराबर। यहाँ पर आ जाओ मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में आपको अल्फा बराबर गामा ये दोनों 90 दिखेंगे, और बीटा जो है नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री ये दिखेगा आपको। इसके बाद आ जाओ आप ये क्या कहते हैं हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल हम लोग जानते हैं कि हेक्सागोन जैसे ही बात करेंगे तो इसमें एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो 120 डिग्री होना चाहिए, तो हमने गामा 120 लिया, तो अल्फा और बीटा बराबर होगा और ये 90 के बराबर होगा। या रोम्बोहेड्रल में आ जाओ, इसमें तीनों बराबर होता है अल्फा बीटा और गामा, बट ध्यान देना 90 के बराबर नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में आ जाओ, इनमें से इनका जो है तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होता है और ना ही वो 90 के बराबर होता है, कुछ और होगा। तो ध्यान दोगे इन चीज़ों में। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कि पॉसिबल यूनिट सेल। ध्यान दोगे क्यूबिक में मतलब कौन कौन यूनिट सेल पाया जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं प्रिमिटिव या बोलो सिंपल क्यूबिक, उसके बाद अगर क्यूबिक है तब उसके बाद हम लोग पढ़े हुए हैं बीसीसी, उसके बाद एफसीसी, उसके बाद एचसीपी, उसके बाद हम लोग ईसी। तो कौन कौन पॉसिबल यूनिट सेल इस लेटिसेज में पाए जाते हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग ध्यान दोगे। लिखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में जो है आपको यहाँ पर आपको पाया जाएगा सिंपल क्यूबिक, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद एफसीसी। ध्यान दोगे यहाँ पर हमने 3 पॉइंट किया था, 3 डॉटेड लाइन, इससे याद रखोगे आप, इसमें टोटल 3 आ जाता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, तो 2 यूनिट सेल पाया जाता है, कौन कौन, सिंपल क्यूबिक और उसके बाद आ जाओ बीसीसी। ध्यान दोगे यहाँ गौर से, दोनों में से दोनों के दोनों गलत हमने लिखा है यहाँ पर। तो क्यों ये गलत है इस चीज़ को समझो, ध्यान देना। हमने बता दिया यहाँ पर कि अच्छा क्या लिखना यहाँ सही होगा, तो ध्यान दोगे ये दोनों गलत लिखा गया है, ये दोनों गलत है। ध्यान दोगे टेट्रागोनल जो है इसमें कह रहा है कि ए बी और सी
तीनों में से तीनों बराबर नहीं है, एक जो है बराबर नहीं है, तो ये क्यूबिक कैसे होगा? क्यूबिक तो हो नहीं सकता है। तो पहला बात, ये सिंपल क्यूबिक हमने लिख दिया, ये गलत है, होगा प्रिमिटिव। और यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी यहाँ भी हमने लिख दिया था, तो यहाँ भी क्यूबिक तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ BC, ध्यान दोगे। उसके बाद नीचे आ जाओ ऑर्थोरोहोम्बिक। ऑर्थोरोहोम्बिक में देखो यहाँ पर ध्यान से, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो यहाँ भी क्यूबिक नहीं होने वाला है। अल्फा बीटा गामा तो 90 है, तो ध्यान दोगे। इसमें 4 यूनिट, 4 जो है 4 पाया जाता है, एक प्रिमिटिव पाए जाते हैं, उस BC होगा सिर्फ, यहाँ पर FC होगा सिर्फ, और यहाँ पर EC होगा, इंड सेंटर्ड। ये प्रिमिटिव, ये बॉडी सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड, ये इंड सेंटर्ड। क्यूबिक नहीं लगेगा, क्यूबिक वर्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसको हमने ऊपर समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर साइड बराबर नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपको प्रिमिटिव और एक आ जाएगा इंड सेंटर। इसमें आ जाओ आप हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में सिर्फ आपको एक मिलेंगे प्रिमिटिव, इसमें भी रोम्बो हेड्रल में इसमें भी एक मिलेंगे आपको प्रिमिटिव, और ट्राइक्लिनिक में भी एक ही मिलेंगे आपको प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, ध्यान दोगे। यहाँ पर कोई बोल सकता है सर ABC बराबर है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये 90 के एंगल नहीं है। सिंपल क्यूबिक सिर्फ यहाँ बोल सकते हो आप, इस चीज़ को याद रखोगे। यहाँ पर बहुत जो है बहुत आदमी से क्या हो जाता है कि नहीं, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर BCC लिख देते हैं, BCC लिख देते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान दोगे, आप मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें हमने क्या किया, एग्जाम्पल सारा लिख दिया। एग्जाम्पल में आप ध्यान दोगे कि क्यूबिक जो होगा उसमें एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल याद कर जाओगे, इसको रट जाओगे कि NaCl और KCl का जो हो वो क्यूबिक के जैसा होगा। SnO2 का जो आपको TiO2 के जो दोनों का है टेट्रागोनल जैसा होगा। इसमें आप ध्यान दो, ये KNO3 पोटासियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, इनका भी जो है आपको ये इसके जैसा होगा। और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है, इसका मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का आप जानते हो कि हेक्सागोनल सीट में हम लोगों ने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में आपको हमने पढ़ाया है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल होता है, और जिंक ऑक्साइड जो है उनका भी वही होता है। रोम्बोहेड्रल का आप जान लो कि कैल्साइट और सिनेवार, सिनेवार हम लोग SGS को बोलते हैं, कैल्साइट भी उसी Ca का फॉर्म में होता है कैल्शियम का। उसके बाद जो ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में जो आपको ये आपको मिल जाएंगे K2Cr2O7। इस तरीक़ा से इस चार्ट को आप ये रट जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको रटने का तरीका क्या है, तो ध्यान दोगे, इन चीज़ों को समझाते हैं हम आपको कि आप एक चीज़ याद रखोगे, गौर से ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे याद रखोगे, तो इस चीज़ को याद आप रखोगे, CT-OM HRT, CT-OM HRT। इससे क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगा ऊपर से नीचा एक रेगुलर क्रम में उतरने के लिए। तो ऊपर में हम बोलेंगे C मतलब क्यूबिक, T टेट्रागोनल, CTO ऑर्थोरोम्बिक, CTOM मोनोक्लिनिक, CTOM H हेक्सागोनल, HR रोम्बोहेड्रल, T ट्राइक्लिनिक। इस तरीक़ा से आप ऊपर से नीचे उतर सकते हो बिना चार्ट को देखे, इसको याद रखोगे तो। इसमें उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान दोगे, ऊपर में याद रखोगे कि सबसे ऊपर वाले का तीनों बराबर, उसके बाद वाले का एक बराबर नहीं, उसके बाद वाले का कोई बराबर नहीं। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ तक जो ट्रिक बताए कि ऊपर में तीनों बराबर, उसके बाद एक बराबर नहीं, उसके बाद दोनों में से कोई भी बराबर नहीं, ध्यान दोगे। उसके बाद यहाँ से आप ऊपर की तरफ रिपीट कर देना, तो नीचे की तरफ आ जाओगे तो वो सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ चल जाओ ऊपर की तरफ, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दोगे तो यहीं आ जाएगा। देखो ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है। और लास्ट वाला याद रखोगे, लास्ट वाला और शुरू वाला, इन चीज़ों में 2 रिलेशन है। क्या है, तो आप गौर से देखो, ये और ये जो है ऊपर वाला क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल है। देखो कोई भी अनइक्वल नहीं है, मतलब सभी के सभी बराबर हैं। यहाँ पर ये जो है मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। इस तरीक़ा से याद रखोगे कि सबसे नीचे वाला जो है कोई भी किसी के बराबर नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है, उधर एंगल इधर। तो इस तरीक़ा से आप इस ट्रिक के हेल्प से इसको याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो। हम लोग आगे पढ़ते हैं।